मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। और आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल मंदिर की विशेष पूजा अर्चना की गई है जन्माष्टमी के पावन पर्व के मौके पर। श्री कृष्ण भगवान को याद करते हुए महाकाल का श्रृंगार किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये स्वरूप देखिए, महाकाल का ये स्वरूप आपको जरूर देखना चाहिए। और जहां से भी बैठे हैं आप, उसके बाद ये विशेष भस्म आरती आज की गई है जन्माष्टमी के पावन पर्व के मौके पर। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त जुटने लगे हैं। भोपाल के बिड़ला मंदिर की अगर बात करें तो यहां बड़ी भव्य तैयारी की गई है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में अभी से ही, यानी सुबह से ही इस पावन पर्व के मौके पर भारी भीड़ जुटने शुरू हो गई है श्रद्धालुओं की। और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले जो भक्त हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। कोई भाई के रूप में, कोई भगवान के रूप में, किसी न किसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। और ये देखिए, तमाम झांकियां बनाई गई हैं। हमारे संवाददाता जुड़ते रहेंगे, उनसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल भोपाल से दुष्यंत पाराशर बिड़ला मंदिर से जुड़े हुए हैं। जला बिड़ला मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए जन्माष्टमी के पावन पर्व के मौके पर, और क्या तैयारी की गई बिड़ला मंदिर में वो भी बताइए भी और दिखाइए भी। देखिए राहुल, मैं कृष्ण प्रणामी मंदिर में हूँ। कृष्ण प्रणामी मंदिर में जिस तरीके से जन्माष्टमी की तैयारियों की बात की जाए तो देर रात से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। झूले यहाँ पर लगाए गए हैं और लड्डू गोपाल भगवान को यहाँ पर स्थापित भी किया गया है। तमाम सारे जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर भगवान को झूला झुलाकर प्रार्थना कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक पूरी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है, जो दोपहर बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर तैयारियाँ नज़र आएंगी। लेकिन जिस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर भगवान की आरती की गई है और अब भोग लगाया जा रहा है। चूँकि पट बंद करके ही यहाँ पर भोग लगाया जाता है, यहाँ की प्रथा है, तो वो यहाँ पर वो प्रथा निभाई जा रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, देखिए पट खुले हैं, भगवान को यहाँ पर भगवान जो है सबके दर्शन के लिए यहाँ पर सामने है। और जिस तरीके से दिन भर इसी तरीके की पूजन अर्चन जो है वो अलग अलग भगवान के कृष्ण के मंदिर में लगातार देखने को मिलने वाले हैं। दिन भर इसी तरीके का माहौल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एक नज़ारा हम दिखा दें अपने दर्शकों को कि यहाँ पर भगवान का जब जन्म होगा तो भगवान के लिए यहाँ पर खिलौने जो हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि भगवान जब बाल रूप में यहाँ पर प्रकट होंगे तो उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की जा सके। तो ऐसे में खिलौने उनके लिए रखे गए हैं, वो खेलेंगे यहाँ पर। और पूरा एक भव्य कार्यक्रम जो है भजन कीर्तन के साथ साथ तमाम सारे मनोरंजन के कार्यक्रम जो हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पंडित जी, किस तरीके के आयोजन दिन भर में देखने को मिलने वाले हैं इस मंदिर में? हाँ, यहाँ पिछले 50 वर्षों से जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ हमने 2 क्विंटल मिश्री और 1 क्विंटल मक्खन ले रखा है। पूरे दिन जो अपने दर्शनार्थी आएंगे उन सबको भक्तों को माखन मिश्री का प्रसाद मिलेगा। पूरे दिन रात को 12 बजे भगवान का जन्म होगा। शाम को 7 बजे से हमारे यहाँ भजन संध्या है। भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। बाकी दिन भर क्रियाकलाप चलते रहते हैं और भोपाल की बहुत जनता यहाँ आती है। शाम के समय तो रोड से लेकर के यहाँ तक
बराबर आदमियों की और औरतों की अलग अलग लाइनें लगती हैं। हमारे वॉलंटियर्स सब लगे रहते हैं सेवा में। तो इस तरह से कार्यक्रम होता है बड़े धूमधाम के साथ में। हम रात को 12 बजे भगवान का जन्म मनाएंगे और 12 बजे के बाद में फिर उसके बाद में उनकी बधाई होगी। तो 1-1:30 बजे तक कार्यक्रम रात को चलता रहेगा। वहाँ गरबा नृत्य वगैरह ये सब होता है। तो पूरे धूमधाम के साथ में अभी तो सवेरे का समय है, बस भगवान का उठापन हुआ है, उसके बाद ही होगा। ये मंदिर आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। यहाँ भगवान की मूर्ति तो है, लेकिन भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ पर जो है ये भगवान के बागे वस्त्र, उसके अंदर ग्रंथ और उसमें जो है मानसिक पूजा पूरी। अब आपने सवेरे से देखा है यहाँ पर भगवान का उठापन होता है, तो वो भी बड़े राग रागनी के साथ में उठापन किया जाता है। फिर उसके बाद में आरती होती है, उनका परिक्रमा, फिर परिक्रमा अलग से गाया जाता है। फिर उनका स्वरूप का चिंतन होता है कि परम धाम में भगवान किस तरह से वहाँ इस समय सवेरे इस समय विराजमान होते हैं, उनका चित्रण जो है उनका वो करके और उसके बाद में प्रार्थना उनसे की जाती है। तो इस तरह से अभी आपने देखा। फिर उसके बाद दुष्यंत, आपने इतने विस्तार से पंडित जी से बात की और क्या इस मंदिर में आयोजन रहेगा और क्या खासियत है, उन्होंने इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई एक खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर फिलहाल स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी। स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों को आज अवकाश नहीं मिलेगा। अगर आपने प्लानिंग करके रखी हो कि आज अवकाश रहेगा, जन्माष्टमी के मौके पर हम कहीं घूमने जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, तो आपको बता दें, ये सूचना हम दे दें कि आज स्कूलों में छुट्टी जो थी वो रद्द कर दी गई है। छुट्टी नहीं रहेगी। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होंगे। हालांकि किसी भी स्कूल में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन तो होते ही थे, लेकिन वो एक दिन पहले हुआ करते थे स्कूलों में। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस बार स्कूलों में छुट्टियां नहीं रहेंगी।